देखिए, लोगों की ज़िंदगी कितने लोगों की हो गई है तो इसमें हम ज़्यादा आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन इससे पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। महत्वपूर्ण ये बात है, ज़िंदगी की बर्बाद नहीं है इस मामले में। 5 दिन से भूखे हैं, कोई झांकने नहीं आ रहा है। दिल में बुरा नहीं लगता है कि इसी बिहार के वासी हैं, न सरकार आ रही है सम्राट चौधरी से पूछना चाहते हैं, जिनको कहते हैं कि हमारे अभिभावक माननीय नीतीश कुमार ने हमको जिम्मेवारी दिए हैं। शिक्षा से नौकरी का ही रोजगार है, इसके अलावा यहाँ नौकरी के अलावा कोई रोजगार नहीं है। कि सरकार जो है मौन धारण करके बैठ चुकी है, उनको शिक्षा व्यवस्था ये पटना में हम मौजूद हैं और अभी गर्दनी बाग धरना स्थल पर हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अप देख रहे हैं। हो सके तो ये जो नज़ारा है, जो चीज़ है, उसको देखकर आप भी बोलिएगा कि अब ये क्या नया आंदोलन हो गया। क्योंकि अब मुझे लगता है कि बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, पूरा भारत में बस एक ही चीज़ चलता है, अनशन और आंदोलन अपने हक के लिए करिए, उसके बाद लाठी खाइए, उसके बाद नहीं कुछ हुआ तो भैया ये भी हम बोलने से नहीं पीछे हटेंगे कि मर जाइए, सरकार को कोई मतलब नहीं। इधर एक शक्ल देख लीजिए, 5 दिन से खाना नहीं खाए, ये हमारे भाई हैं। 5 दिन से खाना नहीं खाए हैं, पानी नहीं पिए, ये हमारे भाई हैं। कुछ नहीं खाए, मांग भी सुनेंगे, हर चीज़ सुनेंगे, लेकिन ये समझ जाइए कि 5 दिन से अगर कोई व्यक्ति खाना नहीं खाया है तो मर जाएंगे, तब सम्राट चौधरी सुनेंगे तो फिर फ़ायदा क्या मुख्यमंत्री होने का। आपसे ही पूछते हैं, ज़्यादा आपसे नहीं बात करेंगे क्योंकि 5 दिन बहुत बड़ा बात होता है। मांग बताइए और क्या कारण हो गया कि भूख हड़ताल करना पड़ा और ऐसे रहना पड़ रहा है? ये तो आपका सपना नहीं था। देखिए, जो नई नियमावली लोगों ने लाया है, बजट का प्रकाशन आप लोगों ने देखा होगा। आज हमारा 5वां दिन है और हम लोग चाहते हैं कि जो नियमावली, पुरानी नियमावली 2018 टेबल 3A थी, उसके तहत बहाली ली जाए। डोमिसाइल को लागू करते हुए PhD को अनिवार्य किया जाए। और हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार के अंदर जितनी भी परीक्षाएं हैं, वो कोई भी परीक्षा है, आखिर सब परीक्षा में आप डोमिसाइल क्यों नहीं लागू करते हैं? 211 डिग्री कॉलेजों में सभी विषयों की पढ़ाई आप सुनिश्चित क्यों नहीं करते हैं? आप PhD की तुलना आप JRF से कर रहे हैं। आखिर बिहार के अंदर क्या मजाक चल रहा है? एक PhD करने में कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, थीसिस पे कार्य करना होता है, देश के बड़े बड़े संस्थानों में जाकर मटेरियल कलेक्ट करना होता है, उसके बाद एक जनरल छपवाने के लिए कितने मेहनत से एक जनरल को तैयार करना होता है, तब जाके नेशनल इंटरनेशनल में जनरल में हम लोग छपवा पाते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार के लिए हम लोगों को पूरा मटेरियल को तैयार करना होता है। उसके बाद सम्राट सरकार से, जो सरकार है NDA की, क्या चाहते हैं आप बिहार में? क्या चाहते हैं, क्या हो? हम तो यही चाहते हैं कि जो हम लोग का टेबल 3A 2018 रेगुलेशन है, उसे लागू करें, डोमिसाइल को लागू करें, PhD को अनिवार्य करें। हम लोग यही चाहते हैं। और जो अतिथि शिक्षक हैं, उनकी उम्र सीमा 65 वर्ष तक किया जाए। गेस्ट टीचर्स जो हाँ, जो पढ़ाते हैं, उनका उम्र कितना होना चाहिए? 65 होना चाहिए। 5 दिन से न खाए हैं न पिए हैं, मुंह सूजा हुआ दिख रहा है, आँख भी धंस चुका है, लेकिन यही बोलेंगे कि सरकार सुन नहीं रही है। देखिए, सरकार जो है मौन धारण करके बैठ चुकी है, उनको शिक्षा व्यवस्था चौपट करने में जो मज़ा आ रहा है, मुझे लगता है कि बिहार सरकार जो तानाशाही रवैया रहा है, जो अहिंसावादी तरीके से हम लोगों ने जो आंदोलन शुरू किया, लगातार राज्यपाल से मिलना, यानी सभी परिपाटी को हम लोगों ने पूर्ण किया और सब जिस तरह का उनका रवैया रहा है, ये बहुत ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है हमारे शिक्षा व्यवस्था पे कि आज एक PhD होल्डर लोग आमरण अनशन की तरफ कदम उठा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप की बड़ी गलती मानते हैं इसमें, सरकार में बैठे हुए अभी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी गलती मानते हैं, मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा विभाग संभालते हैं उनकी गलती मानते हैं, या सिस्टम की गलती मानते हैं? जो है स्पष्ट बताइए। देखिए, यहाँ पे सिस्टम भी उतने ही दोषी है जितना हमारे शिक्षा मंत्रालय है, जितनी सरकार है। आप एक चीज़ बताइए, जिनको झांकने नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं। आपको जानकर चिंताजनक है हमारी परिस्थितियाँ कि हमारे साथी 3 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे हैं, या इनको मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई गई, कोई पूछने तक नहीं आया। यहाँ तक कि DM का कोई प्रतिनिधि तक भी पूछने नहीं आया कि हम आपकी मांग पत्र हम लेंगे कि नहीं लेंगे। इतनी निर्दयनीय स्थिति हमारी सरकार की है। आप समझिए कि रोटी हमें खाना है,
शिक्षा व्यवस्था में काम हमें करना है और लोग परिपाटी जो बना रहे हैं, जो मेमोरेंडम फॉलो कर रहे हैं, वो दूसरे लोग कर रहे हैं जिनको उनसे कोई मतलब नहीं है। आपके उस पीएचडी होल्डर्स वालों का वैल्यू कब समझेंगे लोग? और जो डोमिसाइल की बात आप कर रहे हैं कि सारे बहालियों में डोमिसाइल ज़रूरी है, वो बताइए कि उससे फ़ायदा क्या होगा बिहारियों को? सब बिहारी जानते हैं कि डोमिसाइल का फ़ायदा क्या होता है, देखिए, लेकिन सारे बहालियों पर डोमिसाइल की जो बात आप कर रहे हैं वो बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट है करना। देखिए, डोमिसाइल हमारे लिए इसलिए मजबूती सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि बिहारियों को बाहर से मार के भगा दिया जाता है। हम बाहर में जाते हैं, पिटा कर आते हैं। बिहार में हमें मजदूर हैं, हम बंधुआ मजदूर हैं। आप चाहते हैं कि हम मजदूरी करें उनके यहाँ, हमारी रोटी है तो कोई दूसरा कोई खा के जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो मेहनत है, ठीक है डोमिसाइल नीतियाँ हैं, ठीक है 85% हमें दीजिए, 15% दूसरे लोगों को दीजिए। हम नहीं कहते कि उनकी हकमारी भी कर लीजिए आप, क्योंकि हम भी बाहर में जाके जॉब कर रहे हैं। तो हम कहते हैं 85% जो संख्या है वो हमें दीजिए। शिक्षक साहब यहाँ पे लेटे हुए हैं, क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू सिंह प्रधान नाम हुआ। बिट्टू सिंह जी। बिट्टू सिंह प्रधान कहाँ के रहने वाले हैं? हम आरा जिले के रहने वाले आरा जिला रहने वाले हैं। डोमिसाइल की मांग है, और क्या मांग है आपकी? जो डोमिसाइल की तो मांग है ही है हम लोग का महत्वपूर्ण, और जो हमारी जो ये जो सहायक प्राध्यापक की जो बहाली आई है, इसमें जो 2018 का रेगुलेशन 3A है उसको लागू करने की मांग है। लागू नहीं होता है तो कितने लोग की ज़िंदगी बर्बाद होगी? देखिए, लोगों की ज़िंदगी कितने लोगों की हो गई ये तो इसमें हम ज़्यादा आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन इससे पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। महत्वपूर्ण ये बात है, ज़िंदगी की बर्बाद नहीं है। पूरे बिहार के जो उच्च शिक्षा व्यवस्था है, जिसके शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर जी हैं उच्च शिक्षा के, तो ये पूरी शिक्षा व्यवस्था ही बर्बाद होने वाली है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में यदि आप पीएचडी को जो संजय टाइगर कभी देखने नहीं आए? जी नहीं, संजय टाइगर कभी मुलाकात किया आप लोग? संजय लोगों टाइगर ने से? मुलाकात किया, उनसे मिल करके ज्ञापन भी दिया, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके हाथ में कुछ है नहीं और असमर्थता जताई उन्होंने इस मामले में। 5 दिन से भूखे हैं, कोई झांकने नहीं आ रहा है। दिल में बुरा नहीं लगता है कि इसी बिहार के वासी हैं, न सरकार आ रही है, न डीएम आ रहा है, मतलब कोई नहीं आ रहा है, ना सुविधा भी हम कुछ नहीं देख रहे हैं। क्योंकि कहीं आंदोलन होता है तो हमें लगता है कि अगर कुछ हो तो बहुत मेडिकल की सुविधा दी जाती है। आप बताएंगे 5 दिन से भूखे हैं, अब बहुत दिन कितना आदमी भूखा रहेगा? तो सिस्टम से देखिए कैसे लड़िएगा? कल- देख लीजिए, न बैठ भी नहीं पा रहे हैं लोग। आपको हम दिखाते हैं, उधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, कितने देर आदमी न बोल पा रहा है, न सुन पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। और इसके बावजूद भी अगर सम्राट चौधरी और संजय टाइगर के दिमाग में नहीं जा रहा है तो भैया सब मर जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि कितना पाप लगेगा। हाँ, मेरा नाम अभिषेक मेहता हुआ। हम वही सम्राट चौधरी से पूछना चाहते हैं जिनको कहते हैं कि हमारे अभिभावक माननीय नीतीश कुमार ने हमको जिम्मेवारी दिए हैं और उनके आदेशों का हम उल्लंघन नहीं करेंगे, उनका पालन करेंगे। लेकिन 20 बरस से नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री थे, वो एक विचारधारा थे, उन्होंने बिहार की अस्मिता से नहीं खेले। जो उनसे भी जो गलती हुई है उसको हम गौण मानते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने उनका नियम ही बदल दिया और केंद्र सरकार जिन्होंने इनको कुर्सी दिया है उनका ही नियम बदल दिया। यूजीसी 2018 रेगुलेशन पूरे भारत में लागू है। 50 बरस उम्र सब जगह है। नेट जीआरएफ का अलग नंबर होता है और जो पीएचडी होता है उसका अलग नंबर होता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस करने में आयोग के अध्यक्ष गिरीश चौधरी भ्रष्ट है। 800 उस पर केस है, उसको चेयरमैन बना कर रखे हैं लोग। पूरे बिहार को लूट में लगे हैं। 40-50 लाख एक सीट को बेचा है लोग। ये जो अभी अतिथि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ये आंदोलन छोटा नहीं, बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। एकदम लेना चाहिए। पूरे बिहार के आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं, पूरे बिहार के पूरे विश्वविद्यालय के टीचर कर्मचारी जितने भी हैं, जितने भी छात्र युवा है वो सड़क पे आए। ये पूरे बिहार की भविष्य है, क्योंकि बिहार में पूरे नौकरियों में जितना नौकरी निकलता है उसमें डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो पूरे विदेश के लोग भर जाएंगे। माने कि अदर स्टेट, जो सभी स्टेट ने डोमिसाइल लागू किया है। और बिहार क्या करना चाहता है, इसके लिए एक ही साधन है, रोजगार। शिक्षा से नौकरी का ही रोजगार है, इसके अलावा यहाँ नौकरी के अलावा कोई रोजगार नहीं है। आपसे पूछते हैं, आप अभी बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट कर रहे थे, क्या लगता है कि भूख हड़ताल करके, भूखे रह के सम्राट चौधरी के कान में कुछ जाएगा, संजय टाइगर के कान में कुछ जाएगा? क्योंकि डिमांड तो मुझे यही लग रहा है कि डोमिसाइल है और जो चीज़ आप बता रहे हैं। देखिए, मेन मुद्दा है ना कि बिहार में सहायक प्राध्यापक की बहाली API स्कोर से होती है। ये यूजीसी का नियम है, ये बिहार सरकार का नियम नहीं है। और हमारी मॉनिटरिंग बॉडी कौन है? यूजीसी है। टेबल 3 एक नियम है जिस पर सब लोग जानते हैं।
तो टेबल 3A के तरफ पिछली बहाली जो 2019 में वो टेबल 3A के तरफ। अभी जो बहाली है ना, ये बिहार सरकार ने, लोक भवन ने और कुछ यूपी से आए हुए अधिकारियों ने, और यहाँ एक परमेंद्र वाजपेयी VC है उसका जेपी विश्वविद्यालय में, कल लड़के झाड़ियों में उसे खोज रहे थे। वो झाड़ी में छुपा हुआ था, तो लड़के झाड़ी में से निकाल रहे थे उसको, मिला नहीं। मिलता तो उसको बहुत कूटता सब कर, लेकिन जो है वो कन्वेनर बना हुआ है यहाँ का, कन्वेनर बन के वो बिहार के विश्वविद्यालय के छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। और कुछ बिहार में बहुत मिलेंगे ये मिले, वो कह रहा था सबके अयोध्या भाग गया सारा पैसा वैसा लेके, उसको पकड़ के लाना है। दूसरा है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में, पटना के महाविद्यालयों में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ आ गए, शायद ट्रांसफर करा के आए हैं कि कैसे आ गए हैं, वो उस कन्वेनर के बॉडी में हैं। और वो हम लोग उन लोगों को एकदम पहचान लिए अच्छे से। और क्लास व्लास नहीं लेता है, कौन ये सिक्का पिक्का कुछ करके ऐसा नाम है उसका, पूरा नाम हम नहीं जानते हैं। वो जो है वो क्लास व्लास नहीं लेता है वहाँ, एन कॉलेज में है कि कहीं है। और सुने हैं कि कहा है कि बिहारियों को मैं जो है बना हूँ बॉडी में, बिहारियों को नौकरी नहीं दूंगा। और मैं तय करूंगा अभी इस आंदोलन के बाद कि तू कितना क्लास लिया है, कितना पढ़ाता है और उसकी विद्वता कितनी है, इसकी भी मैं जांच करवाऊंगा कि वो कितना दर्द में बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, गुस्सा भी है, दर्द भी है और विद्रोह भी है, तीनों है। ये गुस्सा बहुत है, ये गुस्सा बिहार के सभी छात्रों में है, ठीक है। और ये परमेंद्र वाजपेयी के बहुत सारे प्रमाण अभी बिहार के जेपी विश्वविद्यालय में। आपके साथी 5 दिन से न खाए हैं न पिए हैं और फिर भी कोई झांकने को नहीं आ रहा। आएगा, हमारे साथी इतने कमजोर थोड़े हैं कि 5 दिन में गिर जाएंगे। बिहारी खून है, 10-15 दिन अभी टिका रहेगा। इस सरकार से टक्कर लेगा ये बिहारी खून। देखते हैं, एक बिहारी 100 पर भारी, तो यही स्थिति यहाँ बनेगी। आज से हम भी हर दिन यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि दिखाना चाहिए, आवाज़ बनना चाहिए। और जितने भी हमारे भाई हैं, जो डिमांड है, जो मांग है, वो आपने सुन लिया। अब संजय टाइगर के पास पहुँचना होगा और सम्राट चौधरी के पास पहुँचना होगा। और शिक्षा टाइगर जी से वो बात पूछिएगा, संजय टाइगर जी से एक बात जरूर पूछिएगा कि उन्होंने PhD की है कि नहीं की है। नंबर 1, एकदम ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि संजय टाइगर जी से पूछिएगा कि उन्होंने PhD की है कि नहीं की है। और अगर वो PhD नहीं किए हैं तो फिर PhD वालों के लिए नियम कैसे बना रहे हैं, हायर एजुकेशन में कैसे चलेगा। हायर एजुकेशन का मतलब होता है PhD। तो हायर एजुकेशन के सबसे बड़े पद पे बैठे हैं, तो उन्होंने PhD करी कि नहीं करी। और अगर उन्होंने नहीं करी PhD, तो हमारे लिए PhD का नियम कैसे बना रहे हैं, नंबर 2। और नंबर 3, उम्र जो 55 घटा दिए हैं, 55 से 43 कर दिए हैं, तो ये मंत्री और विधायक बनने के लिए भी क्या उम्र तय करेगी क्या सरकार भविष्य में, ये पूछ लीजिएगा। और एक बात और ही पूछिएगा कि उनके गांव में, उनके शाहाबाद क्षेत्र में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उनके गांव में, उनके शाहाबाद के पूरे क्षेत्र में जितने PhD होल्डर्स हैं, उनसे बैठकर कभी प्लानिंग करे हैं, कभी प्लानिंग किए हैं उनके साथ बैठ के, बुझाता है कि नहीं बुझाता है पूछिएगा। PhD में एक रिसर्च पेपर होता है, PhD में शोध अंतराल होता है, टाइटिल होता है, ठीक है। कुछ मत पूछिएगा, उतने पूछिएगा ना कि जो ये मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट जो होता है, जो SCC होता है, MDC होता है, MIE क्या होता है। अगर नहीं जवाब देंगे पूछिएगा, अगर आप मीडिया हैं तो पूछिएगा कि बिहार में ना बिहार में CBCS सिस्टम लागू है, NEP सिस्टम लागू है, उसके बारे में पूछिएगा, सिलेबस बुझाता है। आखिरी सवाल आपसे कि क्या यहीं गर्दनीबाग धरना स्थल पे आप लोग का प्लानिंग है, या कहीं न कहीं सड़क पर भी आप लोग विरोध जताएंगे? पर आने वाले समय में बिहार के पटना के धरती पर सभी अतिथि शिक्षक, सभी PhD होल्डर्स, रिसर्च स्कॉलर सभी उतरेंगे सड़कों पर। और राजभवन घेराव होगा, हमारा मसाल जुलूस होगा, राजभवन घेराव सब होगा। आंदोलन प्रक्रिया में जो है, अब देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल संजय टाइगर के पास भैया जाएंगे, क्योंकि सवाल करना हमारा काम है और जवाब उनका देना काम है। बहुत